हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A function f is defined by function fx equals to integral from 0 to pi cos t cos of x minus t dt, where x from 0 to pi, then which of the following is a holds good? Function is continuous but not differentiable in 0 to 2 pi. Maximum value of function is pi. There exists at least one c belongs to 0 to pi. Derivative is equals to 0. Minimum value of function is minus pi by 2. So here key concept is rule of integration. यहाँ पे हमारे पास में जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से गिवन है. 0 to pi cos t cos of x minus t dt. अगर हम यहाँ पे cos of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, विच इज़ अ cos a cos b प्लस sin a sin b, तो यहाँ से हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 to pi cos t. फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे यहाँ पे x, a की जगह x और b की जगह t, दैट इज अ cos x cos t प्लस sin x sin t dt. तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 to pi cos x cos ऑफ t का स्क्वायर dt प्लस sin x इंटीग्रेशन 0 to pi sin t cos t dt. यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन को अगर हम टी लेट साइन को अगर कुछ पी लेट कर लें तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास में है, तो ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर अपॉन 2. ओके, तो यहाँ से तो हमारे पास ये हो जाएगा. इसका देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू कोस ऑफ एक्स हमारे पास बाहर रहेगा 0 to pi कोस टी का स्क्वायर डी टी, और प्लस में है साइन एक्स बाहर है, इंटीग्रेशन 0 to pi sin t dt cos t dt. और यहाँ पे अगर हम देखें जो कोस स्क्वायर होता है हमारे पास में वो होता है 2 cos स्क्वायर t इज इक्वल्स टू cos 2t माइनस 1 प्लस 1. तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये हमारे पास ये आ जाएगी cos ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi इंटू में cos x प्लस sin x. इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू देखेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos है, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin t का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 0 to pi. पाई और 0 पुट करने पर ये सारी वैल्यू गोज टू 0 हो जाएगी. अब हम देखेंगे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा cos x इंटू, इसका इंटीग्रल करेंगे तो cos का होता है sin 2t अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस. अब यहाँ पे इसका करेंगे तो यहाँ पे cos x एज इट इज हो गया, लिमिट लगा देंगे 0 to pi. यहाँ पे cos x एज इट इज हो गया 1 अपॉन 2 एज इट इज, इसका हो जाएगा t 0 to pi. ये वैल्यू अगेन हमारे पास लिमिट लगाएंगे पाई और 0 पे, ये 0 चली जाएगी, तो हमारे पास में ये कम्प्लीटली 0 हो गया, और ये हो जाएगा 0 प्लस कोस ऑफ x अपॉन 2, टी की लिमिट लगाएंगे तो ये पाई हो जाएगी. सो अवर आंसर इज पाई बाय 2 इंटू कोस x. तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 इंटू कोस x. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास में कोस x जो है वो लाई करता है जब 0 to 2 pi के अंदर. हम देखें 0 से 2 pi के अंदर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पाई पे इसकी -1 हो जाएगी, और यहाँ पे अगर हम 0 पे देखें तो ये 1 ले रहा है, तो ये 1 कंटेन तो नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 चली जाएगी -1 to 1. और यहाँ पे ये माइनस पाई बाय 2 से लेके cos x पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 रहेगी और मिनिमम वैल्यू हमारे पास माइनस पाई बाय 2 रहेगी. तो यहाँ से हमारे पास में मिनिमम वैल्यू तो माइनस पाई बाय 2 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू पाई तो रॉन्ग हो गया. अब हम देखते हैं यहाँ से फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल. हमें पता है कोस फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी, जहाँ पे डेरिवेटिव उसका 0 हो रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं
डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देखें हम तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन एक्स। इसको 0 देखें तो ये ओनली हमारे पास में 0 पे और पाई पे 0 हो रहा है, 0 से 2 पाई के बिटवीन है, तो हमारे पास पाई रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास में एक सी लाई कर रहा है इनके बिटवीन, जहाँ पे एफ डैश पाई इक्वल्स टू 0 हो रहा है, यानी कि एक सी है, पाई इज लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। तो जहाँ पे हमारे पास में डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो यहाँ से सी ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन सी और डी दोनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।